हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्टडी विथ राकेश चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देर न करते हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में अवस्थित एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, जिसके पूर्व में इंडो चीन प्रायद्वीप, इसके पश्चिम में जो है अरब प्रायद्वीप तथा उत्तर में चीन से घिरा हुआ एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इसकी विशालता के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। आइए देखते हैं। इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और इधर जो अरब सागर से, ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ एक क्षेत्र है, जिसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र उसे कहा जाता है जो स्थल तीन तरफ से जल से घिरा होता है, उसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा जाता है। तो आइए इसकी अवस्थिति के आधार पर देखते हैं। अवस्थिति के आधार पर भारत जो है अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरी दृष्टि से भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में है। पूर्वी गोलार्ध में अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं, इस पर थोड़ी सी हम आपको जानकारी देते हैं, और बाकी जो है अक्षांश और देशांतर जब पढ़ाई जाएगी तो उसमें आपको जानकारी पूरी होगी। ये है पृथ्वी पूरी। पृथ्वी पर ये जो 0 डिग्री रेखा खींची जाती है, ये जो 0 डिग्री है, इसे ही हम देशांतर रेखा अक्षांश रेखा कहते हैं, या इसे ही विषुवत रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा भी कहते हैं। और जो ये रेखा खींची जाती है, उत्तर से दक्षिण एक रेखा खींची जाती है, ये हमारी 0 डिग्री की यह देशांतर रेखा होती है। कौन सी होती है? यह देशांतर रेखा होती है। इसे GMT भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं। भारत जो है कहा जा रहा है कि अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। कैसे? ये जो रेखाएं खींची गई हैं, ये सबसे पहले नॉर्थ पोल है, यह साउथ है, यह ईस्ट है, और यह वेस्ट है। यह जो अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यह भारत पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है और पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार जो देशांतर रेखा है, यह भी पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। और हमारी भारत की स्थिति जो है यहाँ पे है। इसी आधार पे हम जो है कहते हैं कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में है। तो आइए देखते हैं। ये तो गोलार्ध की स्थिति हो गई, अक्षांश और देशांतर की। अब इसका विस्तार देखते हैं। किस अक्षांश से लेके किस अक्षांश के बीच भारत का विस्तार है, किस देशांतर से लेके किस देशांतर तक भारत का विस्तार पाया जाता है। तो सबसे पहले हम अक्षांश के हिसाब से देखते हैं। अक्षांश के हिसाब से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी उत्तर में, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में भारत का विस्तार पाया जाता है, जिसके इन दोनों के मध्य में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच जो है 29 डिग्री 2 मिनट का अंतर पाया जाता है, और इनके बीच की लंबाई जो होती है यह 3213 किलोमीटर की है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि देशांतरी दृष्टिकोण से भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में है, और इसका विस्तार देखेंगे तो यह जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक भारत का विस्तार पाया जाता है। अर्थात इनके और इनके बीच का अंतर जो है 29 डिग्री 18 मिनट का है, और इनके बीच की लंबाई 2933 किलोमीटर की है।
दोस्तों आप लोग एक चीज़ और देख रहे होंगे कि अक्षांशीय विस्तार में जो दोनों के बीच में अंतर है उसमें जो है 29 डिग्री 2 मिनट का है, लेकिन लंबाई उनकी 3213 किलोमीटर है। और उसी जगह आप देशांतरी दृष्टि से देखेंगे तो इनके बीच का अंतर जो है 29 डिग्री 18 मिनट का है, लेकिन लंबाई में देखेंगे तो अंतर यहाँ पे एक कम है। यहाँ अंतर ज़्यादा है लेकिन लंबाई कम है, अंतर कम है लंबाई अधिक है। इसका आइए हम बताते हैं आप लोगों को। जब हम विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध की तरफ या दक्षिणी गोलार्ध की तरफ या उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं विषुवत रेखा से, तो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ऊपर बढ़ते हैं तो अच्छा जो हमारे देशांतर रेखाओं के बीच का अंतर होता है वो धीरे धीरे घटते चले जाता है। क्यों घटते जाता है? ये देखिए पृथ्वी, यह जो है इस प्रकार से रेखाएं होती हैं यहाँ की, या इसकी सबसे जो देशांतर रेखा होती है इसकी सबसे अधिक लंबाई जो है विषुवत रेखा पर होती है और सबसे कम जो है ध्रुवों पे 0 किलोमीटर होता है। और यहाँ दोनों विषुवत रेखा पर 111.3 किलोमीटर इसकी सबसे अधिक चौड़ाई होती है और जो है कम होती है। तो हम लोग जो है कर्क रेखा पर हैं 23.5 डिग्री अक्षांश पे हैं। तो जब इतना हम आगे बढ़ते हैं तो इसी हिसाब से लंबाई धीरे धीरे कम होती है, इसलिए इन दोनों के बीच में अंतर देखा जाता है। और भारत जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये कर्क रेखा भारत के जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके साथ ही कर्क रेखा के द्वारा ही भारत में 2 प्रकार के जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं और एक विशेष प्रकार का मानसून है जो कि उत्तरी भाग में उपोष्णकटिबंधीय और दक्षिणी भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र का विस्तार संपूर्ण भारत में है। और भारत में एक विशेष प्रकार की जलवायु है जिसमें मानसूनी जलवायु है। और भारत जो है भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे पहले भारत से पहले जो है, आइए बताते हैं आप लोगों को कौन कौन से देश आते हैं, उसके बाद क्या है। भारत से पहले जो है रूस, फिर आता है कनाडा, उसके बाद आता है चीन, फिर उसके बाद आता है USA संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद ब्राज़ील, तब ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत आ जाता। भारत है तो कौन कौन से देश हैं सबसे बड़े? भारत से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत है। भारत का क्षेत्रफल अगर हम लोग देखें तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर भूमंडल के क्षेत्रफल का भारत का भाग देखा जाए, भूमंडल के क्षेत्रफल का मतलब ये पूरा भाग है। इस पूरे भाग का अगर भारत का भाग देखा जाए कितना भाग पे भारत है, तो मात्र जो है कि 0.57% भाग पे भारत पाया जाता है। और उसके बाद स्थल मंडल के क्षेत्रफल का भाग देखा जाए, क्षेत्रफल का कितना भाग है, तो यह 2.43% भाग पर भारत है। अब कहेंगे स्थल मंडल के सातों जो महाद्वीप हैं, जो स्थल सीमा जल को छोड़ दिया जाए, समुद्र को छोड़ दिया जाए, उसका जो है 2.43% पर भारत है। दोस्तों अब हम बताते हैं आप लोगों को कहाँ से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी तो यही पूछ लेते हैं, कभी कभी का हर एक एग्जाम यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थल मंडल नाम चेंज करके पूछा जाता है कि विश्व में भारत का कितना % भाग है, फिर स्थल मंडल के क्षेत्रफल का भारत का कितना % भाग है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर ये पूछा जाता है भारत का किस देशांतर से किस देशांतर के बीच विस्तार पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में किस प्रकार की जलवायु है, उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय, ये भी पूछा जाता है। भारत में किस प्रकार की विशेष प्रकार की जलवायु क्षेत्र पाए उसे जलवायु मानसूनी जलवायु है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं।
दोस्तों अब हम देखते हैं भारत में भारत के मध्य से होकर जो कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, यह भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। भारत को 2 भागों में डिवाइड करती है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय। और इस कर्क रेखा के सबसे नज़दीक का शहर और राजधानी जो है रांची है। ठीक दोस्तों, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सबसे कर्क रेखा सबसे नज़दीक का शहर कौन सा है, या सबसे नज़दीक राजधानी किसकी है, ठीक है, किस प्रदेश की है? तो कौन सी है? रांची है, छत्तीसगढ़ की रांची। तो दोस्तों ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसी क्रम में इसको पूछा भी जाता है, कभी कभी पश्चिम से पूर्व, नहीं तो पूर्व से पश्चिम, इसका क्रम पूछ लिया कि किन किन राज्यों से होकर यह रेखा गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय। उसके बाद आते हैं भारत की मानक समय रेखा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसके आधार पर हम जो है भारत का समय निर्धारित करते हैं। ये रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है। इसे पूर्वी देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। इसी के आधार पर भारत को हम जो है समय का निर्धारण किया जाता है। तो यह जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इन राज्यों से होकर यह गुजरती है। इसमें भी कभी कभी उत्तर से दक्षिण और पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, एक क्रम पूछे जाते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं। तो इसी क्रम में इसको याद कर लीजिएगा। MP, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अगर दक्षिण से उत्तर पूछे तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यह रेखा जो है भारत के मध्य से एकदम मध्य में प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। और दो शहर और हैं जिनको हमेशा पूछा जाता है पेपरों में, वो जगदलपुर छत्तीसगढ़ का, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश का। 2 शहर और हैं जिसको हमेशा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश का वह कौन सा शहर है जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के समीप है। तो राजमुंदरी हो जाता है। उसी तरह जगदलपुर भी है और प्रयागराज है। ठीक दोस्तों, अब आती है बात कि भारत की कुल तटीय लंबाई कितनी है। भारत की कुल तटीय लंबाई कितनी है? भारत की कुल तटीय लंबाई 7,516 किलोमीटर है। कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है यह तटीय लंबाई। इसमें मुख्य भूमि की तटीय लंबाई इसमें से अंडमान निकोबार द्वीप समूह निकाल दिया जाएगा और इधर से, तो इसमें मुख्य भूमि की तटीय लंबाई इसकी हो जाती है जो है कि 6100 किलोमीटर। ठीक दोस्तों, अब इसमें तटीय प्रदेश कौन कौन से हैं जो यहाँ से लेके तट है इसका भारत का, ये कौन कौन से प्रदेश हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं? उसमें गुजरात है महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी। और कौन सा है? पांडिचेरी। ये तटीय प्रदेश है भारत के जो समुद्र से लगे हुए हैं। इसमें पूछा जाता है कभी तटीय प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई किसकी है, तो हो जाती है गुजरात की। तटीय प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई किसकी हो जाती है? गुजरात की। राज्य स्तर पे और सबसे कम लंबाई किसकी हो जाती है? गोवा की। सबसे कम लंबाई किसकी हो जाती है? गोवा की, राज्य स्तर पे। ठीक दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? तो भारत के पड़ोसी देश में चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। इसमें जो है श्रीलंका और मालदीव ये जलीय पड़ोसी हैं और सब स्थलीय हैं। ये सब स्थल से लगे हुए हैं, लेकिन श्रीलंका और मालदीव ये दोनों जो है भारत के साथ इनकी जलीय सीमा लगती है, इनका स्थल से कोई संबंध नहीं है। तो इतने पड़ोसी देश हैं। इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है कि भारत के साथ सबसे अधिक किस पड़ोसी देश की सीमा जो है लगती है? उसमें सबसे अधिक पहले नंबर पे आता है बांग्लादेश, जिसकी लंबाई है 4,097 किलोमीटर। फिर दूसरे नंबर पर चीन 3,488 किलोमीटर। फिर पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल 1,751 किलोमीटर। फिर म्यांमार 1,643 किलोमीटर। फिर भूटान
699 किलोमीटर। उसके बाद अफगानिस्तान, जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर, लेकिन ये पाकिस्तान अति पीओके क्षेत्र लगता है, वहाँ पे है, वहाँ पे है 106 किलोमीटर। ये थे हमारे पड़ोसी देश और उनकी सीमाएं। दोस्तों ये हो गया, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद दो हमारे पड़ोसी जलीय देश है, मालदीव और श्रीलंका। श्रीलंका जो है भारत की मुख्य भूमि से पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद मालदीव जो है भारत के लक्षद्वीप के मिनकाय द्वीप से 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। अब आती है बात, ये रहा दोस्तों। उसके बाद भारत का दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु और पूर्वी पश्चिमी बिंदु, सबसे लास्ट छोर कौन सा है? तो सबसे पहले उत्तर में सबसे उत्तरी बिंदु जो है भारत का, ये इंद्रकोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंद्रकोल कहा जाता है। उसके दक्षिणी बिंदु जो स्थल भूमि से एक कन्याकुमारी है, यहाँ जो स्थल से लगता है कन्याकुमारी है, लेकिन जो सबसे दक्षिणी बिंदु है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, उसका नाम इंदिरा पॉइंट है। ठीक दोस्तों, क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। उसी प्रकार जो सबसे पूर्वी है अरुणाचल प्रदेश का किबिथू, अरुणाचल प्रदेश में है सबसे पूर्वी बिंदु, उसे किबिथू कहा जाता है। उसके बाद आता है पश्चिमी सबसे लास्ट छोर कौन सा है? गौर माथा, ये गुजरात में है, इसे गौर माथा कहा जाता है। कहाँ पे है? गुजरात में। तो उत्तर में क्या है? इंद्रकोल। दक्षिण में क्या है? सबसे इंदिरा पॉइंट, मुख्य भूमि से कन्याकुमारी। पूर्व में क्या है? अरुणाचल प्रदेश में किबिथू, और जो है कि पश्चिम में गुजरात में है जो है गौर माथा है। दोस्तों इस प्रकार से हम सभी लोगों ने भारत के समान परिचय का अध्ययन किया, और अगला पार्ट हम लोग जो इसका बनाएंगे, भाग 1 था, अगला पार्ट हमारा रहेगा भारत की भू आकृति क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों अगली वीडियो हमारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।